पूरे देश की सियासी नज़र मध्य प्रदेश और राजस्थान में टिकी थी। इसी बीच मायावती ने बड़ा खेल कर दिया। मायावती ने बसपा का नया उत्तराधिकारी चुन लिया। इस बार पार्टी ने किसी भी दूसरे शख्स को नहीं मौका दिया, बल्कि मायावती ने भी अपने भतीजे को बहुजन समाज पार्टी का नया उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस बात पर अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या दलितों के सबसे बड़े मसीहा, परिवारवाद के विरोध में लड़ने वाली वो आयरन लेडी, जिस तरीके से मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बागडोर संभाली थी, वो मायावती अपने परिवार के लिए पार्टी के तमाम नेताओं को दरकिनार कर देंगी। जिस काशीराम ने मायावती के ऊपर भरोसा करके पूरी पार्टी उनको सौंप दी, वही मायावती अपने परिवार के लिए पार्टी को पूरी तरीके से परिवार में सिमट देंगी। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 1 सीट पर है, जबकि लोकसभा में 10 सदस्य थे। उसमें से भी एक को निकाल दिया गया क्योंकि वह बीजेपी के साथ खड़ा था। लेकिन अब मायावती जिस तरीके से अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी तय किए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है और हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है, चलाया जा रहा है कि मिश्रा जी के बाद भतीजावाद। ये मिश्रा जी वही हैं जो मायावती के बुरे वक्त में भी उनके साथ रहे, जब तमाम नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन मिश्रा जी साथ नहीं छोड़े। मिश्रा जी को इनाम क्या मिला? जब इनाम का मौका आया तो मायावती ने एक बार फिर से अपने परिवार पर भरोसा जताया और बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजा सीधे तौर पे आकाश को पार्टी की बागडोर दे दी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें ट्वीट की जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी से सभी मूल निवासी साथी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट करें। मान्यवर काशीराम जी साहब की नेक कमाई मायावती जी ने बेच खाई। मायावती जी के कारण ही बहुजन समाज पार्टी एक विशेष जाति की मुहर लगवा दी है। अब बहुजन को एक जाति की पार्टी बताया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, अलग अलग बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद मायावती के जो भतीजे हैं उन्हें उत्तराधिकारी सौंपा गया है, इससे सीधे तौर पर मायावती ने उन लाखों करोड़ों जो दलित चेहरे थे पार्टी में, उनको नज़रअंदाज किया। पार्टी में जो दूसरे जाति और समाज के लोग थे उनको नज़रअंदाज किया और मिश्रा जी के जगह पर भतीजे को जगह दे दी गई। और यही कहा जाता है कि मिश्रा के बाद भतीजावाद, ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये ट्रेंड चला हुआ है और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यही बात तेजी से ट्रेंडिंग में है कि आखिरकार मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी की कमान क्यों सौंपी। हालांकि अभी उनका कहना है कि कुछ राज्यों में पार्टी की पूरी कमान उनके हाथों में रहेगी, लेकिन युवा चेहरा होने के नाते आकाश के ऊपर मायावती ने पूरी पार्टी की बागडोर दी है। दरअसल जिस समाज की सियासत मायावती करती आई है, उसी समाज में अब चंद्रशेखर ने बड़ी पैठ बनाई है। युवा नेता होने के नाते चंद्रशेखर के पीछे नौजवानों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। इस फौज से घबराई मायावती ने अब अपने भतीजे के ऊपर बड़ा दांव खेला है। लंदन से उच्च डिग्री प्राप्त करके इनके भतीजे उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। पहली बार 2017 में मायावती के एक चुनावी जनसभा में साथ दिखे थे। उसके बाद से बसपा में इनको जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन अब पूरी बसपा ही इनको दे दी गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।